सविता की कहानी सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं सोचने लगा कि इंसान कैसे इतना गिर सकता है। धीरेंद्र सिंह ने इंसान कहलाने का सारा हक खो दिया था, बल्कि वो तो किसी जानवर से भी गया गुजरा था। मैं देख रहा हूं कि तुम्हें मुक्ति नहीं मिली है। क्या तुमने अभी तक अपना इंतकाम नहीं लिया है? मैंने सविता से पूछा। नहीं, मेरा इंतकाम अभी अधूरा है। मैंने धीरेंद्र सिंह के पूरे खानदान को मार दिया। उसके सारे नौकरों के कलेजे मैंने चबा डाले, मगर धीरेंद्र सिंह को नहीं मार सकी। सविता ने दर्द भरी आवाज में कहा, ऐसा क्यों हुआ कि तुम धीरेंद्र सिंह को नहीं मार पाई? मैंने हैरत से पूछा। क्योंकि इससे पहले मैं उसे मारती धीरेंद्र सिंह एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। सविता ने जवाब दिया। तो अब तुम क्या चाहती हो? कैसे तुमको शांति मिलेगी? मुझे बताओ। मैंने सविता से पूछा। मुझे शांति तभी मिलेगी जब मैं खुद धीरेंद्र सिंह को मारूंगी। सविता ने नफरत भरी आवाज में कहा, मगर वो तो मर चुका है। मैंने कहा, मैंने इतने सालों से इंतजार किया और भगवान से प्रार्थना की। तब जाकर मुझे भगवान ने बताया कि धीरेंद्र सिंह का पुनर्जन्म होगा एक इंसान के रूप में। कहते हैं कि इंसान को मानव शरीर उसके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों से मिलता है, मगर कभी कभी हम जैसी दुखी आत्माएं भगवान से अपनी जिद मनवा लेती हैं ताकि उनके पापी को फिर से मानव शरीर मिले और हमारा इंतकाम पूरा हो सके। सविता ने कहा, ओह, तो क्या धीरेंद्र सिंह का पुनर्जन्म हो चुका है? मैंने हैरत से पूछा। हाँ, उसका पुनर्जन्म हो चुका है। सविता ने जवाब दिया। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मगर एक बार अपने इंसान होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि तुमसे पूछूं, क्या तुम धीरेंद्र सिंह को माफ कर सकती हो? मैंने पूछा। नहीं। अचानक छोटे कंकाल ने गुस्से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, दोबारा ये बात मत कहना, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो मैं धीरेंद्र सिंह का करूंगी। सविता की गुस्से भरी आवाज आई, साथ ही उसकी आंखों के गड्ढों में अंगारे से जलने लगे। ओके ओके, मुझे माफ करना, मैंने घबराते हुए जवाब दिया और सविता की आंखों में फिर अंधेरा छा गया। मगर मुझे ये बताओ, धीरेंद्र सिंह को कहां खोजोगी? वो कहां है? क्या तुम इस जगह को छोड़कर धीरेंद्र सिंह के पास जा सकती हो? मैंने पूछा। मैं यहीं फंस गई हूँ। अगर मैं कहीं जा सकती तो अब तक मैंने धीरेंद्र सिंह को मार दिया होता। सविता की आवाज आई। तो क्या धीरेंद्र सिंह खुद यहाँ आएगा? मैंने पूछा। हाँ, उसकी बेचैनी उसे यहाँ खींच कर लाई है। सविता ने गर्दन घुमाई। अब वो अर्शी की तरफ देख रही थी और हम दोनों हक्का बक्का खड़े थे। क्या? अर्शी ने थूक घोंटते हुए पूछा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने कंपक पाते हुई आवाज में पूछा। मैंने देखा, सविता का मांस रहित हाथ उठा और अर्शी की तरफ इशारा करने लगा। फिर सविता की सनसनाती हुई आवाज सुनाई दी, ये तुम्हारा साथी, यही है धीरेंद्र सिंह। मैंने रश्मि को देखा और रश्मि ने मुझे हम लोग सकते में आ गए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। रश्मि ने कांपती हुई आवाज में कहा, देखो, मेरा ये दोस्त इस जन्म में बहुत अच्छा इंसान है, भले इसने पिछले जन्म में चाहे जो किया हो। मैंने सविता से कहा। वैसे भी मैं रश्मि को खोना नहीं चाहता था। इस जन्म में इसने अच्छे काम किए, इसलिए मैं इसे मुक्ति दूंगी। मेरे इंतकाम के बाद ये पाप मुक्त हो जाएगा और इसे मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा मुझे भगवान ने कहा है। सविता की खरखराती हुई आवाज आई। अचानक मैंने देखा कि रश्मि ने पास वाली खिड़की से बाहर छलांग लगा दी थी। इसके साथ ही सविता और अनुज का कंकाल वहां से धुआं बनकर गायब हो गया। मैं तेजी से सीढ़ी की तरफ बढ़ा और जल्दी में नीचे पहुंचने की कोशिश में मैंने सीढ़ी पर ऐसी जगह पांव रख दिया जहां लकड़ी बिल्कुल सड़ चुकी थी। एक तेज चरचराहट के साथ लकड़ी टूट गई और मैं सीधा नीचे गिरा। थोड़ी देर तो मैं उठ ही नहीं पाया। मेरे सीने और पैर में बहुत गहरी चोट लगी थी। फिर मैं लड़खड़ाते हुए उठा और बाहर की तरफ भागा। मैंने देखा, रश जीप में बैठ सेल्फ मार रहा है, मगर जीप स्टार्ट ही नहीं हो रही है। थोड़ी ही दूरी पर दोनों छोटे बड़े कंकाल अपनी अंगारे की तरह सुलगती हुई आंखों के साथ खड़े थे और उनके हंसने की डरावनी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। भाई, गाड़ी छोड़ और रोड की तरफ भाग। मैं जीप को छोड़ते भागने लगा और साथ ही अर्शी को भी भागने का बोला। शायद हम लोग अगर रोड तक पहुंच जाते तो सविता से बच सकते थे, क्योंकि सविता ने कहा था कि वो यहां फंस चुकी है, इसलिए धीरेंद्र सिंह का यहीं इंतजार कर रही थी।
मेरे चिल्लाते ही रश्मि भी जीप से निकला और गिरता पड़ता मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। हम लोग भाग रहे थे, लेकिन शायद घबराहट में हमने गलत दिशा में भागना शुरू कर दिया था, क्योंकि लगातार 1 घंटे दौड़ ढहने के बाद भी अभी तक रोड तक नहीं पहुंच सके थे। भाई, हम लोग भटक चुके हैं। आगे जंगल और घना होता जा रहा है। मैंने रुककर हाँफते हुए कहा। भाई बस दौड़ता रहा, भले कुछ हो, यहाँ से दूर चल। ऐशी बिना रुके मुझसे आगे बढ़ते हुए चिल्लाया और मैं फिर से उसके पीछे दौड़ने लगा। ऐशी मोच की वजह से तेज नहीं दौड़ पा रहा था, इसलिए मैं एक बार फिर उससे आगे निकल गया। आधा घंटा और दौड़ने के बाद हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन जान बचाने के लिए हम भागे ही जा रहे थे। थोड़ी ही देर बाद हमें जंगल के एक किनारे की तरफ, जहां जंगल कुछ हल्का लग रहा था, वहां आसमान पर हल्की रोशनी दिखने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी आबादी की रोशनी का अक्स पड़ीएच रहा हो। हम लोग एक नई हिम्मत के साथ उसी तरफ दौड़ने लगे। लगभग 20 मिनट दौड़ने के बाद हमें समझ आया कि ये रोशनी किसी गांव के बाहर लगे बिजली के खंबे से आ रही थी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो समझ आया कि ये तो बासदेवपुर ही है। मतलब हम लोग जो इतनी देर से दौड़ रहे थे वो बेकार था। हम एक गोल चक्कर लगाकर वापस उसी जगह पहुंच गए थे। मैंने वापस घूमकर देखा तो थोड़ी ही दूरी पर वही बंगला नजर आ रहा था जहां हमारे साथ ये सारी घटना घटी थी। अचानक हमारे सामने फिर से सविता और उसके बेटे अनुज का कंकाल खड़ा था। वो बहुत भयानक आवाज से हंस रहे थे। क्या समझ रहे हो? यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकते। धीरेंद्र सिंह, मेरा इंतकाम तुम्हें कहीं नहीं जाने देगा। सविता की भयानक आवाज गूंजी। सविता, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। माफ कर दूं? क्या तुमने तब ये सोचा था जब मेरे बेटे के सामने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाया था? मेरे जिस्म को अपने पंजों और दांतों से नोच डाला था तुमने। मैंने तुमसे कितनी गुहार लगाई थी। इसके बाद तुमने हम दोनों को उठाकर इस अंधेरे कुएं में फेंक दिया था। और दीप बाबू, आगे की कहानी तो तुमने सुनी ही नहीं। सविता ने अंत में मुझे देखते हुए कहा। मुझे जब कुएं में फेंका गया तो मैं हल्की बेहोशी की हालत में थी, लेकिन गिरते गिरते मैंने अपने बच्चे को खुद से चिपटा लिया था ताकि उसे चोट न आए। जब कुएं में गिरे तो वहां की तह तक पहुंचने में हमें लगभग 3 मिनट लगे थे। अब तुम खुद सोचो कि वह कुआं कितना गहरा होगा। अंदर थोड़ा पानी था, लेकिन हम लोग किसी ठोस चीज से टकराए और मेरी कमर की हड्डी टूट गई। मेरे बच्चे का नाजुक हाथ टूट गया। वो दर्द से बिलख रहा था। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी कि काश इन लोगों ने मेरे बच्चे को न फेंका होता और इसकी जान बख्श दी होती। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद मैं आज इसे माफ कर देती, मगर इस जालिम ने मेरे बच्चे को भी न बख्शा। मेरा बच्चा पहले से ही भूखा था। मैंने इसे कुएं में आखिरी बार अपना दूध पिलाया, लेकिन मेरा बच्चा दूध पीते पीते ही ठंडा हो गया। इसके बाद 3 दिन तक मैंने उसे सीने से लगाए रखा। तीसरे दिन भूख, थकन और दर्द बर्दाश्त न कर सकी और यमराज को मुझ पर रहम आ गया। अरे, मैं तुम्हें एक एक दर्द बताने लग जाऊं तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं, खून बहेगा। सविता ने फिर रश्मि को देखा। वो बहुत रो रहा था। मैंने देखा कि रश्मि की आंखों से सचमुच खून बहने लगा था। मैं उसकी तरफ बढ़ रहा ही था कि अचानक रश्मि हवा में उछल गया। वो जमीन के समतल हवा में तैर रहा था और डर की वजह से चिल्ला रहा था। मैंने सविता के आगे हाथ जोड़े। सविता, इसको माफ कर दो। माफ करने से भी तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। जब तुम्हारे आत्मा से ये बोझ उतर जाएगा, तुमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मैं उसके आगे घुटने के बल बैठ गया, लेकिन मेरी बात सुनते ही सविता ने बहुत गुस्से से मेरी तरफ देखा और चिल्लाई। नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसा मोक्ष। मैंने बहुत इंतजार किया है इस लम्हे का। सविता ने गुर्राते हुए कहा, फिर हाथों को इस तरह आगे किया जैसे उसने कोई लगदी पकड़ रखी हो। ऐसा करते ही रश्मि की बहुत तेज चिल्लाने लगा। सविता ने अपने हाथ को इस तरह हरकत दी जैसे लकड़ी को बीच से तोड़ रही हो। इसके साथ ही मैंने देखा कि रश्मि का जिस्म पीठ की तरफ से दोहरा हो गया। खून का एक फव्वारा उसके जिस्म से उबल पड़ा और उसकी रीढ़ की हड्डी पेट की तरफ से बाहर आ गई। इस भयावह मंजर को देखकर मुझे बेहोशी आने लगी। सविता ने रश्मि की रीढ़ की हड्डी को बीच से तोड़ दिया था और रश्मि मर चुका था। मैं चकराकर जमीन पर बैठ गया। रश्मि का जिस्म जमीन पर पड़ा हुआ खून उगल रहा था। जब मेरी आंख से धुंध छंटी तो मैंने देखा कि सविता अपने असली रूप में खड़ी थी।
उसने अपने बेटे अनुज का हाथ थामा हुआ था। वो सच में बहुत सुंदर थी। मुझे न जाने क्यों ऐसे लगने लगा जैसे मैं उसे बहुत पहले से जानता हूं। मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसे मंजर आने लगे जैसे मैं एक मंडप में हूं और मेरी शादी हो रही है। फिर मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो मेरे बगल में सविता दुल्हन बनी बैठी है। उसने मुझे शर्मा कर देखा। पंडित जी मंत्र पर रौच रहे थे। शादी होने के बाद मैंने वो कमरा देखा जहां सविता घूंघट निकाल कर बैठी है। इसके बाद मैंने सविता का घूंघट उठाया। हम दोनों ने वो रात किस तरह बिताई, सब कुछ मेरी आंखों में घूमने लगा। अचानक मैं होश में आ गया। ये क्या था सविता? तुम मेरे रमेश हो जिसे ये शरीर मिला है। मैं तुम्हारी सविता हूँ। ये तुम्हारा बेटा अनुज है। सविता मेरे नजदीक आकर मेरा हाथ थामते हुए बोली। क्या मैं सकते में आ गया था? हाँ रमेश, ये तुम्हारा दोस्त ऋषि ही धीरेन्द्र सिंह है। तुम्हारे जाने के बाद ही इसने हम लोगों का ये हाल कर दिया था। आज आखिरकार अपने अंजाम को पहुंच गया है। सविता ने बताया। मुझे समझ नहीं आता है कि कैसे कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है कि अपनी इंसानियत को खो देता है। मैंने ऋषि की लाश की तरफ देखा। अचानक मुझे उससे नफरत होने लगी थी। मैंने अनुज को गोद में लिया और प्यार करने लगा। वो भी मुझसे चिमट गया था। हम तीनों की आंखों से आंसू बह रहे थे।